एक क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट के ऊपर और एक आएगा स्मॉलेस्ट के ऊपर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट के ऊपर भी 3 टाइप्स बनती हैं और स्मॉलेस्ट के ऊपर भी 3 टाइप्स बनती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं विद रिमाइंडर्स, ठीक है, विद रिमाइंडर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे ग्रेटेस्ट में और 3 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे स्मॉलेस्ट में। और ये क्वेश्चन बनते हैं इनके रिमाइंडर्स के ऊपर कि रिमाइंडर्स आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले के ना, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें लिखो आप लोग टाइप 1। ये तो हम लोग कर भी चुके हैं पर फिर भी रिवीजन के लिए साथ साथ में कर लो। चलो लिखो जरा क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट बोला गया होगा इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट ही है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 20, 28, 34, 60 and 75. Find the least number which is exactly divisible by 20, 28, 34, 60 and 75। वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जो 20, 28, 34, 60 और 75 के साथ पूरी पूरी भाग हो जाए। क्या करते थे इसमें, क्या करते थे जब आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाता तो क्या निकालते हम लोग, एलसीएम। तो आपको सिंपली 20, 28, 34, 60 और 75 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 10 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 17 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और 2 से 75 तो नहीं जाएगा, इसको वैसे रहने दो। फिर एक बार दोबारा 2 से कर दो इसको, ठीक है। 2 से भाग करोगे ये 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ 17 ही रहेगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 75। उसके बाद अगले वाले को 3 से करो। फिर अगर आप 3 से भाग करोगे तो ये 5 तो नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 17 भी नहीं जाएगा, लेकिन ये चलेगा 3 पंजे 15, ये भी चल जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंजे 15। उसके बाद अगर करना है इसको तो अब 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब कितने से, 5 से। तो 5 एकम 5, फिर 7, फिर 17, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा और एक बार 17 से जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ये आएंगे 2, 2, 3, 5, 5, 7 और 17। तो एलसीएम जो है वो इनमें सबको मल्टीप्लाई कर दो। फिर एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 17। सबको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आता है जी, 35,700। तो आंसर आ जाएगा आपका 35,700। ये इसका आंसर है। ये टाइप तो हम लोग पहले कर चुके हैं ना। ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो इन सबसे भाग हो जाए। तो इसमें तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एलसीएम निकालते थे ना, और एलसीएम तो कर चुके हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 35,700, और यही क्या है इसका आंसर है। मैंने आपको ये भी बताया था ये 35,000 कौन सी संख्या है जो 20 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी 35,700, जो 28 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 34 से भी, 60 से भी और 75 से भी। क्या इससे छोटी भी कोई संख्या होगी, नहीं होगी, है ना। इससे छोटी कोई, यही सबसे छोटी है जो इन सबसे भाग हो जाएगी। अगर इससे बड़ी पता करनी होगी तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, है ना। इससे अगली वाली संख्या पता करनी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये तो कर चुके हैं। अब इसमें लिखो दूसरा, सेकंड टाइप, टाइप 2। इसी में नेक्स्ट एक्सटेंड होके ये क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो लिखो पहले तो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by, which when
divided by 20, 25, 20, 25, 35 and 40 leaves, इसमें ऐसा लिखो, but is the least number which when divided by 20, ये वाला नहीं, which when divided by 12, 21 and 35, 12, 21 and 35 leaves the same remainder, leaves the same remainder 2 in each case, 2 in each case. ठीक है, अब यहां पे रिमाइंडर शुरू हो गया. देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, what is the least number which when divided by 12, 21 and 35 leaves the same remainder 2 in each case. आपको ये बोला गया है आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको अगर हम लोग 12 से भाग करें तो लास्ट में कितना बच जाना चाहिए, 2. 21 के साथ भाग करें तब भी 2 बच जाना चाहिए और 35 के साथ भाग करें तब भी 2 बच जाना चाहिए. इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कहां तक था, सिर्फ यहां तक था ना, कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जो 12, 21 और 35 के साथ पूरी पूरी भाग हो जाए. तो सबसे पहले तो आपको इसको वहीं तक करो. हम ऐसी संख्या निकालेंगे जो 12, 21 और 35 के साथ पूरी पूरी भाग हो जाए. तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालो किसका, सबसे पहले हमारे को एलसीएम निकालना है 12, 21 और 35 का. तो इसका एलसीएम निकालो जरा कितना आता है, 12, 21 और 35 का एलसीएम निकालेंगे अगर हम लोग तो ये 2 से कटेगा, 2 6 के 12, ये 21 वैसे का वैसे ही और 35 वैसे का वैसे ही. उसके बाद 2 से दोबारा काट दो, 2 3 6, ये 21 आएगा, फिर 35, उसके बाद 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, ये 35 ही रहेगा. फिर एक बार 5 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा. ठीक है, ये फैक्टर आ रहे हैं. अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा कितना आता है. फिर ये सबको मल्टीप्लाई करो जरा, 7 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2, 7 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ रहा है ये एलसीएम कितने के बराबर आ रहा है जी, 420. सबका ये है 420. तो एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा, 420 के बराबर. अब मुझे ये बताओ ये 420 कौन सी संख्या है, 420 वो संख्या है जो 12 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 21 के साथ भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी और 35 के साथ पूरी पूरी भाग हो जाएगी. आपको पूरी पूरी भाग नहीं करवानी, आपको लास्ट में रिमाइंडर कितना चाहिए, 2. तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है और एलसीएम निकल आता है तो एलसीएम में आप लोगों को जो रिमाइंडर दिया गया है उस रिमाइंडर को जोड़ दो. ठीक है, यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर दिया गया है हम लोगों ने क्या करना है, अब उस रिमाइंडर को जोड़ देना है. तो आंसर कितना आ जाएगा फिर, 420 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 422. अब ध्यान रखो ये 422 ऐसी संख्या है जिसको जब आप लोग 12 से भाग करोगे तो लास्ट में 2 बचेगा. अगर हम लोग 21 से भाग करेंगे तब भी लास्ट में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा. और अगर हम लोग 35 से भाग करेंगे तब भी लास्ट में कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा ना. तो ये हो गया इसका टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको क्वेश्चन तो एलसीएम का ही लेकिन लास्ट में क्या बोला गया कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका, 2 बचना चाहिए ना. तो होगी इसकी टाइप 2. चलो नेक्स्ट लिखो फिर टाइप 3. इनको टाइप बाइज टाइप जैसे हैं ये वैसे के वैसे लिखते जाना, ध्यान रखना. और सेम टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में. तो यहाँ पे सबके लिए एक ही रिमाइंडर था, जैसे 12 से भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2. 21 से भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आना चाहिए और 35 से भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 ही आना चाहिए ना. इसका जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें सब में रिमाइंडर अलग अलग होते हैं, उसमें क्या करोगे फिर उसको ध्यान रखो. चलो नेक्स्ट लिखो फिर इसमें टाइप 3. फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves reminders
14, 19, 29 and 34 रिस्पेक्टिवली एंड 34 रिस्पेक्टिवली। ये है टाइप 3 का। और ये किसकी टाइप पे चली हुई है? लीस्ट नंबर वाली है ना, जहां पे आपको निकालना क्या है? एलसीएम, लीस्ट नंबर में। पहले हम लोगों ने जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता वो टाइप की। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने वो किया जब सब में कैसा रिमाइंडर बचेगा, सेम। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें सब में कैसा कैसा रिमाइंडर है, अलग अलग रिमाइंडर है ना। अब आप लोग क्या देखोगे, जैसे अब ये है क्वेश्चन का मतलब कि अगर आप किसी संख्या को 20 से भाग करोगे तो लास्ट में कितना बच जाना चाहिए? 14। अगर हम लोग 25 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 19। 35 से भाग करें तो रिमाइंडर 29 बचना चाहिए। और 40 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बच जाना चाहिए? 34। सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि ये संख्याएं लिख लो जो संख्याएं आपको दी गई हैं, 20, 25, 35 और 40। ठीक है। और इनमें से इनके रिमाइंडर माइनस कर दो। इनमें से हम लोगों ने इनके क्या माइनस कर देने हैं? रिमाइंडर। 25 में से 14 माइनस किया, 20 में से 14 माइनस, 25 में से 19 माइनस, 35 में से 19 माइनस और 40 में से 34 माइनस। जब हम लोग इनको माइनस करेंगे तो ये देखेंगे कि सबकी वैल्यू एक जैसी आ रही है। ठीक है। जैसे अगर मैं 20 में से 14 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 25 में से 19 को माइनस करें तब भी कितना बचेगा? ये 6। 35 में से 19 को माइनस करें, 29 था, ये 29 है ना। 35 में से 29 को माइनस करें तो यहाँ पे भी कितना बचेगा? ये 6। और 40 में से 34 को माइनस करें तब भी यहाँ पे कितना बचेगा? ये 6। और ये सेम फॉर्मेशन का क्वेश्चन बनता है कि जहां पे माइनस करके ये सेम वैल्यू बचेगी। ठीक है। और जब ऐसा होगा तो जो आपके ओरिजिनली नंबर हैं, ये सबसे पहले तो इन्हीं नंबरों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे पहले आप इन नंबरों का क्या निकालो? एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 20, 25, 35 और 40 का। अब फिर मुझे ये बताओ जरा एलसीएम आएगा कितना, जल्दी से निकाल के। 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम सभी निकालो, लेकिन अपना अलग अलग। फिर मुझे एलसीएम बताओ डायरेक्ट कितना आ रहा है ये। 20, 25, 35 और 40 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है? ये कितना निकाला तुम लोगों ने? 1400। ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 1400 के बराबर। ठीक है। इसमें बात ये ध्यान रखना, अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने इन नंबरों का क्या निकाला? एलसीएम। अब ये जो सेम नंबर आया होगा सबको माइनस करके, है ना, वो यहां से माइनस करना है। वो वाला नंबर यहां से क्या होगा? माइनस होगा। और फिर आंसर आ जाएगा 1400 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1394। ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ये 3 टाइपें हैं लीस्ट नंबर में, है ना। और इन तीनों टाइपों में क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। पहला, जहां पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उसका तो सीधा सीधा क्या निकालना है आपको? एलसीएम। दूसरा, जिसमें सेम रिमाइंडर बचेगा सब में, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर था उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। और ये तीसरी टाइप है जहां पे सबके रिमाइंडर कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? रिमाइंडर माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे नंबर जो है वो एक जैसे बचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना है और लास्ट में जाके जो ये वैल्यू सेम जैसी बची होगी उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1394। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। कौन से में? स्मॉलेस्ट में, जो कि खत्म हुआ। और सीट में तो 8-10 क्वेश्चन है इसके, है ना। तो 1 बाय 1 आपने सारी टाइपें करनी है इसकी। चल अब आते हैं दूसरी टाइप पे, ग्रेटेस्ट वाले पे, जहां पे आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ फिर। ग्रेटेस्ट एचसीएफ वाले पे, जहां पे ये भी सेम 3 टाइपें बनेंगी। और वो किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो लिखो जरा। इसमें आ जाएगा आपका टाइप 1। जैसे लिखो जरा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट divides 460, 491 and 553 and
leaves the remainder and leaves the remainder 26 in each case, 26 in each case। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालना है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर ये लार्जेस्ट नंबर है मतलब ये क्वेश्चन किसका है आपका, HCF का। ठीक है, अब ये पहली टाइप है जहां पे आपको क्या बोला गया है, नंबर तो 3 है लेकिन सबका ही रिमाइंडर कैसा है, एक जैसा है, और वो कितना है 26। सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहला नंबर कितना है 460, दूसरा नंबर कितना है 491 और तीसरा नंबर कितना है 553। ठीक है, इनमें से सबके रिमाइंडर माइनस कर दो और सबके रिमाइंडर सेम है, सब में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 26। पहले में भी रिमाइंडर 26, दूसरे में भी रिमाइंडर 26 और तीसरे में भी रिमाइंडर 26। अब इनको माइनस करना है, 460 में से 26 को माइनस करो, कितना आता है ये 434, ये आ जाएगा 434। दूसरा 491 में से 26 को माइनस करो, कितना आएगा ये है जी 465, और 553 में से 26 को माइनस करो, ये कितना आएगा 553 में से 26 को माइनस करना है, कितना आएगा ये 527। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर आएंगे इन तीनों नंबरों का HCF निकलेगा। ये जो आपके 3 नंबर आए इन तीनों नंबरों का अब आपको क्या निकालना है HCF। ठीक है, ये है HCF की टाइप 1। उसमें क्या है देखो, सबसे बड़ा नंबर निकालना है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो 460, 491 और 563 को पूरा भाग करे तो रिमाइंडर कितना कितना है 26। हर किसी केस में जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए, तो किया क्या हम लोगों ने, जो नंबर रहते 3 है उनमें से उनका रिमाइंडर माइनस कर दिया, तीनों नंबरों में से रिमाइंडर माइनस किए तो नंबर निकल के आए 434, 465 और 527। अब ये जो तीनों नंबर नहीं निकल के आए इन तीनों नंबरों का क्या निकालना है आपको HCF। तो HCF कैसे निकालते थे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते थे। HCF निकालने के लिए यही सीखा था। क्या करो, सबसे पहले कौन सा करें हम लोग, ये दो संख्याएं उठा लें 465 और 434। तो 465 को भाग करो कितने के साथ 434 के साथ। ठीक है, तो 434 एकम कितना हो जाएगा 434, कितना बचेगा इधर 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये कितना बन जाएगा 434। ठीक है, 31 बचा। अब 434 आ जाएगा अंदर, 31 एकम 31, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, और कितना नीचे उतरेगा अब 4। 31 गुणा 4 करके देखो जरा, क्या 124 ही होते हैं, 31 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 124। तो ये तो कट गया पूरा का पूरा 31 के साथ। अगर आपसे सिर्फ इन दोनों का HCF पूछा होता तो कितना आता 31, लेकिन आगे एक और संख्या है, कितनी है वो 527। अब 527 को भाग करना है कितने के साथ 31 के साथ। ठीक है, तो 31 के साथ 527 को भाग करो, कितने टाइम में जाएगा ये, पहली बारी में एक ही टाइम में जाएगा या 2 टाइम में चला जाएगा। 31 एकम 31, कितने बचेंगे यहाँ पे, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, और ये कितना आ जाएगा 7। 31 गुणा 7 करके देखो जरा, यही आता है 31 गुणा 7 करेंगे तो कितने का बराबर आ जाएगा 217 के बराबर। इसका मतलब इसका अल्टीमेटली जो HCF आना है वो कितना आना है 31। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा 31 के बराबर। आंसर जो है वो कितना आएगा 31। ठीक है, ये होगी आपकी HCF की पहली टाइप, जिसमें आपको नंबर तो 3 है लेकिन सबका रिमाइंडर कैसा है एक जैसा है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, सिंपली रिमाइंडर माइनस करने हैं, और रिमाइंडर करने के माइनस करने के बाद जो नंबर आए होंगे उनका तीनों का क्या निकाल देना है आपने HCF। अब HCF कितने के बराबर आया 31 के बराबर। अब करके देख लेना चाहे आप, अगर आप 460 को 31 के साथ भाग करोगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 26 बचेगा। उसी तरह से अगर आप 491 को 31 के साथ भाग करोगे तब भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 26, और अगर आप 553 को भाग करोगे 31 के साथ तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 26। तीनों के तीनों केस में रिमाइंडर जो था वो आपका 26 बचना चाहिए था। चलो दूसरी टाइप पे आओ इसमें। अब दूसरा पहले तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द
largest number, what is the largest number that divides 627 comma 15630 and 3128 and leaves remainder of 2, 5 and 3 respectively. ठीक है, ये दूसरी टाइप जिसमें सबके रिमाइंडर कैसे हैं, अलग अलग है ना। इसको भी आप सेम वैसे ही करोगे। 627 का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो इस यहां से 2 माइनस होगा। वैसे ही दूसरा कितना है 15630, यहां का रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, तो यहां से 5 माइनस होगा। और तीसरा है 3128, यहां से रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3, तो यहां से 3 माइनस होगा। ठीक है, अब क्या करो 627 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 625। 15630 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा ये 15625। और 3128 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा ये 3125। अब ये 3 नए नंबर निकल के आएंगे। इन तीनों ही नंबरों का क्या निकलेगा एचसीएफ। इन तीनों नंबरों का आप एचसीएफ निकालो जरा कितना आता है। ये जो 3 नंबर निकल के आए 625, 15625 और 3125, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपको ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करो 15625 को भाग करो कितने के साथ 625 के साथ। ठीक है, सबसे पहले जाएगा कितने टाइम में ये 2 टाइम में। 625 गुणा 2 कितना बनेगा ये 1250, ये बन रहा है ये 625 गुणा 2 कितना बनेगा 1250 ही बनेगा ना ये। अब इसको माइनस कर दो, यहां पे आ जाएगा ये 2, 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, और नीचे कितना उतरेगा 5। ठीक है, देखो जरा क्या ये 5 टाइम में जाता है। 625 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा 3125, तो ये तो कट गया पूरा का पूरा यहाँ पे ना। इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितने के बराबर है 625 के बराबर। यहां पे समझ में आ गई क्या करोगे आप 625 को 2 से गुणा किया तो 1250 आया, फिर कितना बच गया 312, फिर 5 नीचे उतरेगा। 625 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3125, पूरा पूरा कट गया ये। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना है 625। अब 625 से भाग करना है कितने को 3125 को, तो 625 के साथ भाग करोगे अगर आप 3125 को, तो ये तो पता है आपको कितने टाइम में कटेगा ये 5 टाइम में, तो 3125। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितने के बराबर आएगा 625। तो आंसर जो है वो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 625। 625 एक ऐसी संख्या है जिससे जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो नहीं तो करके देख लो। जैसे 625 एक में कितना होता है 625 कितना बच गया 2 बच गए यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, और अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा ये 3 बचेगा ना। तो ये होगी इसकी दूसरी टाइप जहां पे नंबर भी अलग अलग है और इनके रिमाइंडर भी क्या है अलग है। तो सिंपली आपको क्या करना है सिर्फ रिमाइंडर माइनस करने हैं और सबका क्या निकाल देना बाद में एचसीएफ निकाल देना, जो कि कितने के बराबर 625। तो आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, चलो इसकी लास्ट टाइप 3 एचसीएफ वाले की लास्ट टाइप। लिखो जरा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 108 124 and 156 leaving the same remainder in each case, leaving the same remainder।
अब देखो क्वेश्चन तो है तो रिमाइंडर का ही है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि रिमाइंडर दिया नहीं गया है ना। आपको ये तो बोल दिया गया है कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे जब हम लोग 108 को भाग करें, 124 को भाग करें और 156 को भाग करें तो हर किस केस में कैसा रिमाइंडर बचना चाहिए, सेम। लेकिन वो रिमाइंडर नहीं दिया गया आपको ना। पहले जो 2 केस किए हम लोगों ने उनमें रिमाइंडर आपको दिए गए थे, तब तो हम लोगों ने माइनस कर दिए तो आंसर आ गया। यहां पे ऐसा होगा कि रिमाइंडर आपको दिया ही नहीं गया होगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कितना आएगा 108, दूसरे पे कितना आएगा 124 और तीसरे पे कितना आएगा 156। ये 3 नंबर हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करना है, फिर 1 नंबर आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं इसको लिख देता हूं। सबसे पहले क्या किया, 124 में से माइनस करना है कितने को, 108 को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है हम लोगों ने, 156 में से माइनस करना है कितने को, 124 को। दूसरे पे ये किया 156 माइनस 124, और तीसरे पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा 156 माइनस 108, ठीक है। फिर जो 3 नंबर निकल के आएंगे उन तीनों नंबरों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसमें। देखो 3 नंबर है, पहला नंबर है 108, दूसरा नंबर है 124 और तीसरा नंबर है 156, ठीक है। और जब हम बोला कि आपको ऐसी संख्या चाहिए जिससे जब हम लोग इनको भाग करें तो सब में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन वो रिमाइंडर पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने तीनों नंबर लिखे, दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस किया, एक संख्या आएगी। फिर हम लोगों ने तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया, और लास्ट में तीसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस किया। अब 3 संख्याएं आएंगी, 124 में से 108 जाएगा तो कितना आएगा, 16। 156 में से 124 जाएगा तो यहां कितना आएगा, है जी 32, और 156 में से 108 जाएगा तो यहां कितना आएगा, 48। अब ये 3 नंबर निकल के आए हैं और आपको इन तीनों नंबरों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। जो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितने के बराबर आएगा, 16 के बराबर आएगा, और 16 ही आपका क्या है, ये आंसर है इसका ना। अगर आप 16 के साथ 108 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, अगर आप 16 के साथ 124 को भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर बचेगा, और 156 के साथ 56 को भाग करेंगे 16 के साथ तब भी रिमाइंडर बचेगा। और वो तीनों रिमाइंडर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर आप लोग भाग करके देखोगे इनको तो तीनों के तीनों रिमाइंडर कैसे आएंगे, ये सेम आएंगे। ध्यान रखना, ये जितनी भी मैंने आपको 6 टाइपें करवाई, यहां से कन्फर्म होता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना। तो ये सारी टाइपें इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी हम लोगों ने की, रिमाइंडर वाली हो, तीनों की तीनों किसमें की हम लोगों ने, एलसीएम में, और 3 टाइपें आती हैं किसमें, ये एचसीएफ में। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 3 उसकी और 3 उसकी। तो यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आता है, तो बस आपने प्रैक्टिस ही करनी है इसके ऊपर, और कुछ नहीं करना है ना। शीट में लगभग कितने का क्वेश्चन है इसके, सेकंड शीट तो होगी है ना, थर्ड शीट होनी है अब आपकी, तो 16 क्वेश्चन है इसके ऊपर ही है ना। ये जो मैंने आज आपको 6 टाइपें करवाई, इन 6 टाइप्स के ऊपर आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं, 16। तो आपने वो 16 क्वेश्चन करने हैं। और नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए थे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको अगर हम लोग इतने से भाग करें तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। नहीं तो बाद में कर लेंगे इनको अगर ये नहीं आएंगे तो, ठीक है। थर्ड शीट में वो वाले क्वेश्चन भी है ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले भी, बट अभी रहने देना। आप सिर्फ कितने तक करना, क्वेश्चन नंबर 16 तक है ना, थर्ड शीट और क्वेश्चन नंबर 16 तक, यहां तक करो, फिर बाकी कल करते हैं, ठीक है।